चलिए, हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोग जैसा बोर्ड पर देख भी रहे होंगे प्रतिरोधों का संयोजन, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने बड़े अच्छे से डील किया है। इसमें हमने आपको बताया था कि जो आपके प्रतिरोधों का संयोजन है, जो श्रेणी क्रम संयोजन है, वो किस प्रकार होता है। तो एक बार अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है वो किस प्रकार का होता है बेटा। प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार है कि प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग बेटा श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए, ये प्रथम प्रतिरोध है ना, इस प्रथम प्रतिरोध का जो अंतिम सिरा है, ये कौन सा सिरा है? अंतिम सिरा अगले वाले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा है। फिर इस प्रतिरोध का अंतिम जो सिरा है अगले वाले प्रतिरोध के किससे जुड़ा है? प्रथम सिरे से। फिर इस वाले प्रतिरोध का जो अंतिम सिरा अगले वाले प्रतिरोध के किससे जुड़ा है? प्रथम सिरे से। तो इस प्रकार बेटा संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समझ में आई बात बाबू? तो आई होप आपको प्रीवियस वाले वीडियो में ये बात मेरी समझ में आई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें हम पहले सीखेंगे, इसी में मैं आपको बता दूं, जरा देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी लगाया हूँ, क्या लगाया हूँ? V वोल्ट की बैटरी, तो इसमें से एक धारा जाएगी I। अब आप जो देख रहे हैं धारा, ये I सब में क्या जा रहा है? एक ही तो I जाएगा, कोई अलग अलग रास्ता है जाने के लिए? क्या अलग अलग रास्ता नहीं है ना? तो जब अलग अलग रास्ता नहीं है तो एक पॉइंट हम लिखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में, क्या कि श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है। धारा का मान समान होता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे कि कौन से क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता। एक नंबर में बेटा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है किस क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर धारा का मान समान होगा, तो वो बेटा कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या होता है? समान होता है। मतलब हर एक प्रतिरोध में धारा का मान समान प्रवाहित होता है। आप देख भी पा रहे, धारा बहने का और कोई रास्ता नहीं है, केवल एक ही रास्ता है, ऐसे निकलेगी, ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी। लेकिन बात करें, जैसे आप लोग यहाँ पर कितना पूरा वोल्टेज कितना है? V वोल्ट है। जैसे मान लो आपने अपने घरों में यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया हो, क्या लगा दिया हो? ये मान लो बल्ब है, ये मान लेते पंखा है, ये मान लेते आपका फ्रिज है, ये आपका मान लेते हीटर है, ये अलग अलग आप चीज लगा रखे हैं। अब होगा क्या? चारों किस क्रम में जुड़े? श्रेणी क्रम में मान लेते हैं। तो बताइए, अगर आपने V वोल्टेज लिया है, यहाँ पे मान लीजिए 100 वोल्टेज लिया है, तो 100 वोल्टेज में कुछ वोल्टेज यहाँ जाएगा, है ना, कुछ वोल्टेज यहाँ जाएगा, कुछ वोल्टेज यहाँ, कुछ वोल्टेज यहाँ, कुछ वोल्टेज यहाँ जाएगा। बात समझ में आ रही बाबू? तो याद रखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में जो होता है वो हमेशा सारे इक्विपमेंट में, सारे उपकरण में अलग अलग जाता है। मतलब हर एक प्रतिरोध में वोल्टेज का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। तो मैंने मान लिया इसमें वोल्टेज V1 है बेटा, इसमें वोल्टेज V2, इसमें वोल्टेज V3 और इसमें वोल्टेज V4। तो आपको पता, आपको फिर पूछेगा सर ये V1, V2, V3, V4 आया कहाँ से? तो यही जो V वोल्ट की मैंने बैटरी लगा रखी है, यही V वोल्ट की बैटरी इन सभी में अपना वोल्टेज बराबर, अपना वोल्टेज मतलब बांट देती है। मान लो यहाँ 100 वोल्ट क्या था, तो यहाँ पे 100 वोल्ट यहाँ इस चारों में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो जो ये V वोल्ट की बैटरी है ना, ये सारा अपना वोल्टेज इन चारों में बांट देगी। 5 होंगे तो 5 में बांटेंगी, 6 होंगी तो 6 में बांटेंगी, 7 होंगी तो 7 में बांटेंगी। अब डिपेंड करेगा कि कौन कितने प्रतिरोध का, उसी के अकॉर्डिंग उसको बांट देंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इन सभी अगर वोल्टेजों को मैं जोड़ूं, जो इसमें आ रहा है, वो क्या इस वाले वोल्टेज के बराबर होगा? क्योंकि यही वोल्टेज तो सब में बटा है ना। अगर यही वोल्टेज सब में बटा है तो इन सभी को जोड़ दूं तो ये इसके बराबर आएगा। तो हम कह सकते हैं बेटा क्या? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 बराबर किसके? V के। मेरी बात सुन लें, क्योंकि अभी जब मैं श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का व्यंजक प्राप्त करूंगा तो इसका मैं यूज करूंगा। बात समझ में नहीं है? तो आप देख रहे हैं इसमें तो धारा समान है, लेकिन अलग अलग क्या है? विभवांतर। तो श्रेणी क्रम संयोजन में लिखिएगा आप लोग, श्रेणी
क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इस बात को भी बेटा आप लोग नोट कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपसे पूछा जाता है कि किस क्रम में जोड़ने पर विभवांतर का मान अलग अलग होगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर विभवांतर का मान अलग अलग होता है तथा धारा का मान क्या होता है बेटा, समान होता है। तो आई होप आपको मेरी इतनी बात समझ में आई होगी। अब मैं बढ़ता हूँ श्रेणी क्रम संयोजन में धारा के मार्ग में, श्रेणी क्रम संयोजन में जो हमें व्यंजक भी उत्पन्न करने, जो व्यंजक हमें निकालना, उसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये 4 प्रतिरोध तो होना तय ही है और ये कनेक्शन भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से केवल मैं इतना ही मिटाऊंगा, केवल मुझे इतना ही मिटाने से काम चल जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा भैया बढ़िया से। तो मैं इतना मिटाने जा रहा हूँ और इस वाले डायग्राम को मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा ताकि मेरे पास स्पेस क्या हो जाए, ज़्यादा मिल जाए। तो चलिए देखते हैं भैया, चलिए मैं पूरा मिटा करके फिर से बनाता हूँ बढ़िया से। देखिएगा, अब श्रेणी क्रम संयोजन में आप लोग सिद्ध करने के लिए क्या लिखेंगे, मानेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना 4 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 तथा R4 हैं, जिसके सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 तथा V4 हैं और परिपथ में प्रवाहित धारा आई है। ये हमने बेटा इतना पहले मान लिया। इतना हमने क्या मान लिया। आप लोग पहले इधर में चारों प्रतिरोध ये मानने से मान लिया आप लोग। उसके बाद ये जब मानेंगे तो आप ऐसे कनेक्शन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए हमने पहला प्रतिरोध लिया, ठीक है ना, ये आपका पहला प्रतिरोध। अब पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा किससे जोड़ेंगे बेटा, अगले वाले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से। तो यहां से देखिएगा ऐसे, फिर अगला यहां जोड़ो ऐसे। अब यहां जोड़ करके आप क्या करेंगे, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। किससे, एक बैटरी से। और मैंने मान लिया बेटा ये आपका V वोल्ट की बैटरी है। ये प्रतिरोध आपका बेटा R1 है, R2 है, R3 है और R4 है। प्रवाहित धारा का मान बेटा यहाँ पर I है, आप देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ भी प्रवाहित धारा आपकी I है, ठीक। अब उसके बाद ये जो R1 है, इस R1 के सिरों देखो मैंने बताया ना R1, R2, R3 तथा R4 है, जिसके सिरों पर विभवांतर क्रमशः R1 पर कितना है V1, तो R1 है, यहाँ विभवांतर कितना मान लिया V1। R2 पर कितना है V2, इस पे V3 और इस पे V4, ठीक है ना। तो ये हमने मान लिया। अब यहाँ से मैं पूरा डेरिवेशन कर रहा हूँ। ये आपको डायग्राम पहले ये लिखना है, फिर डायग्राम बनाना है, तब आपको क्या लिखना है अभी सुनिएगा। पहले आप इतना लिखोगे, फिर ये डायग्राम बनाओगे। अब इसके बाद क्या लिखना है, तब प्रथम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर
प्रथम प्रथम प्रतिरोध के सिरों विभवांतर कितना बेटा V1 कितना है V1। तो लिखेंगे आप क्या V1 बराबर क्या लिखेंगे V1 बराबर। अब देखो ओम के नियमानुसार क्या होता है बेटा V बराबर I इंटू R। अभी मैंने इसके पहले वाले में बताया V बराबर I इंटू R। अब देखिए V1 निकालना तो इसमें देखो धारा कितनी जा रही है, इसमें धारा आपकी कितनी बेटा I और यहाँ का प्रतिरोध कितना है R1। तो इसका जो आपका विभवांतर V1 होगा वो किसके बराबर होगा I इंटू R1 के। तो हो जाएगा V1 बराबर I इंटू R1 समीकरण बेटा आपका 1। बात समझ में आई। तथा प्रथम हो गया द्वितीय प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर द्वितीय सिरे विभवांतर कितना बेटा आप देखेंगे V2 किसके बराबर होगा। तो पहले तो किसमें धारा किसमें जा रही है धारा I जा रही है, प्रतिरोध कितना R2। तो V2 बराबर हो जाएगा बेटा I इंटू R2 समीकरण से 2 मान लीजिए। फिर लिखिएगा तृतीय प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर तृतीय प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा बेटा तृतीय प्रतिरोध के सिरों विभवांतर कितना है V3। तो V3 बराबर क्या हो जाएगा देखो इसमें धारा कितनी जा रही है I, प्रतिरोध कितना R3। तो हो जाएगा I इंटू R3 समीकरण नंबर 3। फिर लिखेंगे चतुर्थ प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V4 बराबर I इंटू R4 समीकरण नंबर 4 बेटा। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, अब यहां से देखिएगा चूंकि हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में लगाया गया वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर के योग के प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर के योग के बराबर होता है। ये भी मैंने पहले बताया ना। अर्थात यहाँ लिखेंगे क्या V बराबर लगाया गया। अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन लगाया गया जो वोल्टेज है, अब लगाया गया वोल्टेज कितना बेटा V। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर के योग के क्या होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना V1 V2 V3 और तो जो लगाया गया वोल्टेज V है वो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर के योग के क्या होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध सिरों के विभवांतर कितना V1 V2 V3 और तो इनके योग के क्या होगा बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और प्लस V4। बात समझ में नहीं। अब यहां से बाबू देखेंगे हम लोग क्या, ध्यान से देखिएगा। इट इम्प्लाइज दैट, सुनिएगा जरा ध्यान से, V बराबर क्या आ जाएगा I और ओम के नियमानुसार V बराबर I इंटू R होता है कि नहीं होता है। तो हो जाएगा बेटा I और ये सप्लाई वोल्टेज है ना, तुल्य वोल्टेज है, तो किसके बराबर होगा I इंटू कैपिटल R के। V1 किसके बराबर है देखो वहां से I इंटू R1। V2 किसके बराबर है I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 प्लस I इंटू R4। समझ आया बात नहीं है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, सब में बेटा I कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा I इंटू R बराबर, इन सब में से I कॉमन ले लो, I कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस
4। अब बेटा I से I क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा कैपिटल R। अब इस कैपिटल R का नाम देते हैं बेटा तुल्य प्रतिरोध। क्यों, क्योंकि इन सभी को प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो एक मान का प्रतिरोध मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग, आपके पास 4 प्रतिरोध है, चारों प्रतिरोधों को आपने जोड़ लिया तो क्या 4 अलग अलग मान के प्रतिरोध आएंगे कि एक ही मान का प्रतिरोध आएगा, तो एक ही मान का प्रतिरोध मिलेगा, है ना। तो 4 प्रतिरोध अगर आप जोड़ दिए तो मान लीजिए 2 ओम के जोड़ दिए 4 ओम, तो 2 ओम 2 ओम 2 ओम 4 ओम जोड़ दिया, आप 4 प्रतिरोध जोड़ दिया तो कुल कितना मिलेगा 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम जोड़ोगे तो कुल कितना मिल जाएगा 8 ओम। कितना मिल जाएगा 8 ओम। तो आपको एक तुल्य प्रतिरोध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिलेगा। तो वही ये तुल्य प्रतिरोध है जिसे हम लोग RT के नाम से जानते हैं बेटा। RT बराबर हो जाएगा कितना आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला बेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यदि 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका बेटा जो तुल्य प्रतिरोध होता है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। मान लो ऐसे अगर आपके जन प्रतिरोध जुड़े हों, यहाँ लिखते हैं माना, लिखेंगे आगे माना जन प्रतिरोध। ये सारी बातें आप लोग नोट्स में बिल्कुल जैसे मैं लिखा हूं वैसे आपको लिखना है। माना जन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। माना जन प्रतिरोध, अभी कितने प्रतिरोध थे बाबू, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं मिटा कर और नीचे लिख देता हूं। यहां देखिएगा, माना जन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा, अब की बार जन प्रतिरोध जुड़े तो हो जाएगा RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक जाएगा बेटा RN तक। तो जन प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते बेटा इनका ये तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला आता है। बात समझ में आई। तो ये आपका जन प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होता है। तो ये था बेटा आपका पूरा श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें हमने क्या क्या बात सीखी, ये आपका डेरिवेशन पूछा जा सकता है 3 या 4 नंबरों में आपका आता ही आता है। अगर 6 नंबर में आए बेटा तो ये प्रूविंग करने के लिए आएगा और साथ ही साथ उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल छोटा सा दे देगा, एक आंकिक प्रश्न दे देगा। तो आपको सांख्यिक प्रश्न को लगाने साथ साथ आपको ये डेरिवेशन भी करना पड़ेगा। तो अगर आपने ये उस आंकिक प्रश्नों के साथ साथ आपने डेरिवेशन भी कर दिया तो आपके 6 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और इस बार आपके सिलेबस से बेटा डीसी जनरेटर जो आपका था, जनरेटर मोटर था, वो आपके सिलेबस से बेटा कट गया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं 6 नंबर में आने के, क्योंकि ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा है। 6 नंबर में क्वेश्चन वो देगा जो लॉन्ग आंसर होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आता है। तो इस वजह से जो पहले इसकी प्रोबेबिलिटी उतनी नहीं हुआ करती थी, जितनी संभावित नहीं हुआ करती थी, अब इसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बढ़ जाएगी, आने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे, क्योंकि अपनी बार बेटा सिलेबस से आपका मोटर वोटर कट गया है। नहीं तो हर बार मोटर पूछा जाता, जनित्र के बारे में पूछा जाता था हर बार 6 नंबर में, लेकिन अपनी बार आपके सिलेबस से काटा जा चुका है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितना हो गया आप, क्योंकि जैसे ही जनरेटर हटा तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस वजह से आप लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। साथ ही साथ इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी दे देगा, तब आपसे पूछ लेगा। तो आज हमने आपको ये बताया है। इसमें और भी बहुत सारी बातें होती है सीरीज कॉम्बिनेशन से। जैसे हमने क्या सीखा, सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है, विभवांतर का मान अलग अलग होता है। समझ में आ रही बात बाबू। तो इन सब चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छे ढंग से करिएगा। ये आपका हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। कुछ फैक्ट बातें होंगी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में, वो हम एक अलग वीडियो में आपको बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे। आज के लिए ये जो मैंने आपको इतना बताया, पहले आप इतना नोट करिए, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। किसके साथ? पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसे हम लोग कहते हैं समांतर संयोजन। तो
तो इसके बाद हम लोग समांतर संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको इस संयोजन के बारे में बड़ा मजा आया होगा, बहुत अच्छे से आपने समझा भी होगा। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समांतर संयोजन क्या होता है। फिर इन दोनों संयोजन को पढ़ने के बाद कुछ फैक्ट बातें सीखेंगे कल की क्लास में, और साथ ही साथ फैक्ट बात सीखने के साथ ही साथ बेटा हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। आपके बुक में जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे, और आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग बेटा हमेशा बने रहेंगे। और आप अगर बने रहेंगे तो गारंटी मेरी है, फिजिक्स में आपके जो 25 नंबर आते हैं क्लास 10th में, वो आप इससे 110% इससे बाहर नहीं जाने वाला हमारे वीडियो से। तो आप वो 25 नंबर बहुत अच्छे ढंग से पा सकते हैं। इसके पहले भी और लेक्चर हम लोगों ने ले रखा है। जैसे ये सीरीज हमारी कंप्लीट होती है उसके बाद हम आपका सीरीज कंप्लीट करेंगे। जैसे ये चैप्टर सीरीज बोले तो ये जो चैप्टर कंप्लीट होगा तो तुरंत हम लोग क्या नाम है आपका दर्पण और के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑन डिमांड थी, बच्चों ने कहा था इस पर बनाने के लिए, इस चैप्टर पर, इसलिए हमने इस चैप्टर को वीडियो बनाया है। फिर उसके बाद हम लोग जल्द ही आएंगे, अपने प्रीवियस वाले लेक्चर को भी अटेंड करेंगे, देखा जाएगा उसमें कि क्या क्या टॉपिक बचे, उस टॉपिक को भी कवर किया जाएगा। साथ ही साथ इस चैनल की खूबसूरत बात ये भी है बेटा कि आपको इसी चैनल पर क्लास 10 का मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जा रहा है, जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको मैथमेटिक्स में। बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट भी बेटा क्लियर होगा। हर एक चैप्टर का एकदम ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, एकदम डीपली इंट्रोडक्शन दिया जाता है। देन उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तब उसके बाद हम लोग जाकर एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं। तो आई होप आप लोग अगर इस चैनल पर आ गए हैं तो आप लोग वीडियो पर जरूर देखिएगा, और देख करके आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।